नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो साइड बफर रहता है उसका सिक लाइन अटेंशन में क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती है और देखी जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइड बफर के पार्ट्स को। बफर का जो ये सामने वाला पोर्शन रहता है इसको बोला जाता है फेस प्लेट। जो साइड बफर का खिसाव रहता है वो जनरली इस पे आता है। फिर उसके बाद जो बफिंग फोर्स ट्रांसमिट होता है वो होता है बफर स्ट्रोक से। तो यहाँ मेज़र किया जाता है बफर स्ट्रोक को। और फिर जो साइड बफर की जो होल असेंबली रहती है यहाँ से यहाँ तक उसका बफर प्रोजेक्शन जो कहते हैं उसको वो मेज़र किया जाता है। उसके साथ साथ यह देखा जाता है कि बफर में ड्रॉप तो नहीं आ गया। यहाँ पर अगर केसिंग और जो इसका स्पेंडल रहता है उसके बीच में जो गैप आ जाता है तो उसको ड्रॉप माना जाता है। और यहाँ पर अगर क्लीन सरफेस नहीं मिलती है तो बफर को डेड माना जाता है। उसके अलावा इसका जो माउंटिंग बोल्ट्स रहते हैं उसको भी चेक किए जाते हैं प्रॉपर टाइटनिंग के लिए। इसमें भी दो प्रकार की नट्स आते हैं। ये इसकी साइज़ रहती है M24। अगर इसमें जो ये नट लगी है ये है कासल नट, इस पर एक स्प्लिट पिन लगती है। और दूसरा जो आता है वो नाइलॉक नट रहता है, तो उसका भी हम टाइटनेस के लिए उसको चेक करते हैं। इसके साथ जब हम साइड बफर की असेंबली को चेक करते हैं तो ख़ास तौर पे जो केसिंग रहता है उसको विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं कि उसकी सरफेस पे कहीं पर क्रैक्स ना हो। बफर प्रोजेक्शन गेज है, इससे हम बफर का प्रोजेक्शन नापते हैं जो कि होना चाहिए 635 से 584 के बीच में। साइड से इसको मेजर करते हैं। फेस प्लेट के वेयर को मेज़र करने के लिए फेस प्लेट वेयरिंग गेज के तौर पे ये रेडियस गेज होता है। तो फेस प्लेट का जो वेयरिंग है वो 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। न्यू होने पे ये 19 mm होता है और जब 11 mm रह जाए तब इसको कंडम माना जाता है। बफर से रिलेटेड एक और मेजरमेंट है बफर हाइट। तो बफर हाइट मेज़र करने के लिए बफर हाइट गेज रहता है, उसको रेल लेवल से बफर फेस की सेंटर तक नापा जाता है। तो बफर का सेंटर निकालने के लिए एक लोकल अरेंजमेंट तैयार किया है हम लोगों ने। तो इसको बफर पर रखने से हमको इसका सेंटर मिलता है। तो रेल लेवल से लेके बफर के सेंटर तक को बफर हाइट नापी जाती है। गेज को नीचे रेल पे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वो प्रॉपर लेवल में हो। उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है बफर के सेंटर तक। तो जो साइड में हमको रीडिंग मिलेगी वो होगी बफर हाइट। तो अभी इसमें दिख रही है 1090। हाईवेज अटेंशन के दौरान बफर को थोरोली क्लीन किया जाता है। उसके बाद फेस प्लेट पे लगे रिवेट को जांचा जाता है कि कोई रिवेट निकला हुआ ना हो। उसके बाद बफर के प्लंजर की वॉल थिकनेस ली जाती है, जो नए होने पे 9 mm और वियर लिमिट है उसकी 4 mm। उसके बाद स्पिंडल की थिकनेस ली जाती है, जो कि नया होता है 40 mm और वियर लिमिट है 5 mm। उसके बाद प्लंजर वॉल की थिकनेस ली जाती है, जो कि नया 11.5 mm होता है और उसकी वियर लिमिट है 5.5 mm। इसको अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज से नापा जाता है। बफर स्ट्रोक पे ऑयलिंग किया जाता है इस पोर्शन में। उसके बाद बफर की प्लेट को अच्छे से ग्रीसिंग किया जाता है।